75 पार का जो नारा था उसमें ही उनकी किस्ती नहीं तैयार पाई, तो अब तो उस किस्ती में बीजेपी वाले में छेद बहुत है। अपील कर रहे हैं लोग जिताएंगे, और इसको जो लोगों का एक मांग है बहुत लंबे समय से भी गोहाना को जिला बनाना चाहिए, हमारी पार्टी इस पर काम करेगी। एक ही बात, मैं बड़ौदा का बड़ौदा मेरा, मैं बोध नहीं गाड़ दूंगा बड़ौदा की, उनको भी तो लोगों ने 10 साल दिए थे। बड़ौदा में चुनाव चला हुआ है और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है रवि चौटाला जी, आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या देख रहे हैं, बड़ौदा में चुनाव है और आपकी पार्टी का जो उम्मीदवार है पूरा जोर लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सुप्रीमो है वो भी दौरा कर रहे हैं। क्या माहौल बड़ौदा में दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा माहौल है हमारी पार्टी का, और पार्टी ने कोई इस इलेक्शन में यहाँ प्रोग्राम शुरू नहीं किए थे। हमारी पार्टी के प्रोग्राम कोई इलेक्शन में ही शुरू नहीं होते। जो अन्य दल होते हैं वो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, जब उनको पता होता है कि आज वोट की ज़रूरत है तब जनता में जाते हैं। हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के वर्कर, जो एकमात्र INLD है उसका एक विधायक है, सड़क से लेकर सदन तक कार्यकर्ता आम जनता के बीच में, जिसको दुख तकलीफ हो। कोरोना के टाइम में कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी बाहर नहीं आया, खासकर सत्तादल हो या चाहे कांग्रेस को। अभय सिंह चौटाला मंडियों में गए, लोगों में गए, दुख तकलीफ में लोगों के साथ दुख सुख साझा किया। तो बड़ौदा में तो बहुत पहले से पार्टी का प्रचार सदर है, हम ये इलेक्शन जीतेंगे। सर, क्या मेन मुद्दा आप इस चुनाव में लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में? मुद्दे तो बहुत है सरकार के खिलाफ, अगर मैं मुद्दे गिनाने लगूं तो शायद बहुत लंबा टाइम हो जाए। और इस सरकार ने किसके साथ धोखा नहीं किया। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 5,000 की थी, काम बनाई है 5,000। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन्होंने कहा था भी इनको समान रूप से हम 5,000 रुपये करेंगे, आज तक नहीं मिली लोगों को 5,000 रुपये पेंशन। दूसरी बात, इस सरकार में अनगिनत घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला, गेहूं घोटाला, चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, जो भी आप इनकी प्रत्येक उगाड़ते जाओ इनके तो घोटाले ही घोटाले हैं। रेख है, इन्होंने किसानों को मार दिया, व्यापारी को मारा, मजदूर को, कर्मचारी वर्ग है। इस सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। सर, कह रहे हैं कि एक जो MLA है, एक विधायक वाली पार्टी भी ये कह रही है कि हम सरकार को तो है बदल देंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेंगे। एक हमारा विधायक 90 की टोटल हाउस है, उसमें आपने आपके चैनल के माध्यम से आपने लोगों को दिखाया ही होगा, हमारी पार्टी एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है जो सदन में सबसे बड़ी भूमिका होती है वो अभय सिंह चौटाला निभाते हैं। वो तो आपने देखा होगा, सुना होगा, वो तो पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जो सदन 6 दिन चलना चाहिए था उसको मात्र 3 घंटे में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लीडर ऑपोजिशन, उन्होंने और बीजेपी ने सहमत करके बोले इसको 3 घंटे में निपटा दो। बल्कि 4 महीने से पूरा हरियाणा बंद था कोरोना की वजह से, पूरा देश बंद था, और बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हमने हर घर में गरीब आदमी को मुफ्त अनाज दिया है, खाने की व्यवस्था की है, उनकी दवा दारू की प्रबंध किया है, तो उस पर चर्चा होनी थी। तो ये लोग तो सदन छोड़ के चले गए थे। जो 75 पार का नारा था और एक जमुना पार का नारा था, अब दोनों साथ मिल बैठे हैं, तो क्या वोट भी साथ साथ आ जाएंगे? अब आप उन नारों में नया नारा हो गया, बड़ौदा से बाहर, हरियाणा से बाहर बीजेपी। जो कोरोना महामारी से ज़्यादा खतरनाक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की नीतियां सारी ही वर्ग के लोगों के खिलाफ है। पहले ये धर्म के नाम से लड़ाते थे लोगों को, फिर उन्होंने जात पात का सहारा लिया। जो बीजेपी सरकार है, जिस सरकार के दौरान इनका 6 साल का शासन रहा है, 80 आदमियों को पुलिस की गोलियां लगी है, उनकी मौत हुई है, और करीब 150 करीब लोगों को फटड़ किया गया है। कितनी शर्म की बात है। 4 बार हरियाणा को इन्होंने जला दिया, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने बड़ौदा में 300 करोड़ के काम करवाए हैं और उसी के नाम से हम वोट मांगने जा रहे हैं। कौन सा काम है, नाम तो बताओ ना। आप मेरे साथ चलो गाँव में, अभी मैं जा रहा हूँ झांसी में, आप मेरे को एक ही तो सड़क दिखा दो, वहाँ कोई गांव की गलियाँ तो बता दो। गांव की जो पंचायत है, हम तो जाते हैं पंचायत के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कोई 1 पैसे की
को कागजों में इन्होंने घोषणा कर दी होगी तो वो लगा घोषणा में तो ये माहिर है, बीजेपी वाले सबसे आगे हैं। पहले 15-15 लाख देंगे, वो नहीं आए। फिर कहने लगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 2 करोड़ नौकरियां थी हरियाणा में। हर साल 2 लाख जो बेरोजगार लड़के हैं उनको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या उनके रोजगार की व्यवस्था। इन्होंने तो बल्कि जो कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने का काम किया है। जो पक्के थे उनको कच्चे कर दिए, कच्चे थे उनको घर भेज दिए। इन्होंने डी ग्रुप में जो स्पोर्ट्स में इन्होंने करीब 1400 के करीब डी ग्रुप में नौजवानों को नौकरी दी थी 12,000 की महीने की। उसमें से जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उनको 1400 को घर बिठा दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि अगर सरकार के साथ जाओगे तो बड़ौदा के काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर इनकी नीयत ही ठीक होती तो 6 साल का टाइम था इनके पास, ये संवार देते पूरे बड़ौदा को। इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। आज नाक रगड़ रहे हैं लोगों के बीच में नहीं जा रहे। ये सिर्फ मैं आपके जितने यूट्यूब चैनल हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, आप बधाई के पात्र हो जो आप जनता को हकीकत दिखा रहे हो। और तो सारी मीडिया तो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है सारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जो है छाती पे वार मत होने देना, सामने का वार मैं सह लूँगा, ये मेरा घर है और ये मेरी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। कौन सी इज्जत है इनकी? क्या सिस्टम हुड्डा? कोई सिस्टम नहीं है इनकी। कांग्रेस की नीतियाँ तो बनती है नेहरू खानदान की नीतियाँ, बीजेपी की नीतियाँ बनती है नागपुर से संघ की नीतियाँ, और INLD की नीतियाँ बनती है चौधरी देवीलाल जी की नीति। जो चौधरी देवीलाल जी ने काम किए वो आज तक कोई भी शख्स हरियाणा क्या इस देश में किसी आदमी ने सही मायने में काम किया है तो चौधरी देवीलाल जी के काम है। उनका कर्जा माफी का, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी भी पेंशन आ रही है चौधरी देवीलाल जी की देन है। उसके बाद में चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं 99 में और 2001 में दोबारा बनते हैं 2000 में। तो गोहाना के अंदर उन्होंने अपनी सरकार के दौरान सब्जी मंडी, अनाज मंडी, गोहाना में कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कियों का था वो कॉलेज। और दूसरा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, बहुत बड़ा गांव है गोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी का, एलवाना गांव है ना, अवलाना गांव है, वहाँ शुगर मिल लगाया है। शुगर मिल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये काम। दूसरा यहाँ करीब 12 गांव पड़ते हैं जो सेम से घर थे, बरसात होने के बाद में उनका पानी लोक हो जाता है तो वो फसल नहीं बो पाते बेचारे साल साल। उसमें नया रजबा निकाल के वहाँ से पानी को लिफ्ट करके उन किसानों की ज़मीन को उनके हवाले किया गया ताकि वो अपना अनाज बीज सके, झोना लगा सकें। वो आज किसान माला माल हो रहे हैं। दुर्भाग्य कि वो पंप पाड़ने का काम हुड्डा सरकार ने किया। आज वहाँ जो पानी पहले था इंटरलॉक हुआ वो पानी 1-1 फीट खड़े आज भी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने किसान के बेटे को टिकट दिया है, गरीब आदमी को टिकट दिया है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं होता कि टिकट दिया। आपकी विचारधारा क्या, आपकी नीयत क्या है, नीति क्या है? एक ही बात, मैं बड़ौदा मेरा, मैं बोध निकाल दूंगा बड़ौदा की। उनको भी तो लोगों ने 10 साल दिए थे। कितने बच्चों को इन्होंने नौकरियां दी, गिनाए वो ना। वो आप पूछो ना उनसे भी आपने गोहाना के लिए क्या किया है, गोहाना बड़ौदा के लिए। उनसे ये पूछो आप भी आपने कितने बच्चों को अपनी सरकार के दौरान रोजगार दिया। आपने जिले का वायदा किया था गोहाना को जिला बनाएंगे, बनाया जिला। हमारी सरकार, हमारा कैंडिडेट जीतता है जिस दिन सर्वप्रथम एक तो जो ये 3 काले कानून है, किसान विरोधी, व्यापार विरोधी, मजदूर विरोधी, दुकानदार विरोधी, इन कानूनों को सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से हमारी कैंडिडेट है अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री के, बनते इसको डस्टबिन की टोकरी में डालेंगे। और गोहाने को हमारी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ के लोगों से हम बहुत अपील कर रहे हैं, लोग जिताएंगे। और इसको जो लोगों का एक मांग है बहुत लंबे समय से भी गोहाना को जिला बनाना चाहिए, हमारी पार्टी इस पर काम करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा पहलवान ठाडा है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा भालू तगड़ा है, तो क्या देखते हैं? देखो, मैं ये नहीं कहता ठाडा है कि नहीं, ठीक है। उन्होंने योगेश्वर दत्त ने एक स्पोर्ट्समैन बेहतरीन है,
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक उनके बस की बात नहीं है, वो इस फील्ड में नहीं है राजनीतिक में। उनको तो सिर्फ एक नाम बनाने के लिए और एक शोशाबाजी छोड़ने के लिए, अगर उनके 75 पार का जो नारा था उसमें ही उनकी किस्ती नहीं तैयार पाई, तो अब तो उस किस्ती में बीजेपी वाले में छेद बहुत है, अब तो वो डूबी हुई है, अब तो उसको डुबो के हमने दरिया में नीचे उसको डालना है। लोग कहते हैं ना बीजेपी की तेरी खैर नहीं, तो इनकी तो कब्र खुद रही है, इतनी गहराई में खोद दी है लोगों ने, अब तो मिट्टी डालनी बाकी है, डाल देंगे लोग। और सर बीजेपी वाले कहते हमारी खीर और हलवा खा के देख लो, तो जो बड़ौदा की जनता है वो किसकी खीर और हलवा इस बार खाएगी? वो किसानों के खून से बनाया हुआ हलवा, इनका आंसू रो रहे हैं लोग, उनका हलवा और खीर खाने की बात। ये जो इतने ही कहते हैं मीठे लोग हैं, तो ये जाए ना गांव में, ये गांव में क्यों नहीं जा रहे? ये घूम फिर के यहाँ 2-3 मैरिज पैलेस है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। गांव में इनके प्रोग्राम है, लोग इनके मंत्रियों का इंतज़ार करें ये कब गांव में आए और कब इनका लोग लट्ठों से स्वागत करें।